Hello friends, welcome to my YouTube channel GTT Investment. If you also want to get information related to stock market, then this channel is for you. So please subscribe our channel and press bell icon. फ्रॉड आजकल एक आम बात हो गई है। कभी एक गवर्नमेंट बैंक के साथ फ्रॉड होता है तो कभी किसी दूसरी गवर्नमेंट बैंक के साथ। इन फ्रॉड से प्राइवेट और पब्लिक बैंक भी अनटच नहीं है। जिन फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं कोई छोटे मोटे बैंकिंग फ्रॉड्स नहीं है, ये इंडिया के बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हैं जिन्हें व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। ये स्कैम यूजुअली अमीर और पढ़े लिखे लोग पैसों की लालच में आकर करते हैं। इन फ्रॉड को स्कैम ना कहकर हम क्राइम भी कह सकते हैं। आमतौर पर जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हम छोटी मोटी रिश्वतखोरी को क्राइम कहते हैं, पर ये वो क्राइम है जो बड़े बिलियनियर लोग करते हैं। इस तरह के फाइनेंशियल स्कैम यूजुअली बड़े बिजनेसमैन करते हैं जिनकी कंपनी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। ये बिजनेस काफी जाने माने होते हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, चाहे वो सत्यम कंप्यूटर हो, स्टाइलिंग बायोटेक हो या फिर किंगफिशर एयरलाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं स्कैम की वजह से बैंकिंग सेक्टर को होने वाले नुकसान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंक रिपोर्ट्स, इंडिया में अब तक ऑलमोस्ट $4.92 ट्रिलियन के फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं। दोस्तों, इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग इतना होता है। इस तरह के फ्रॉड को बैंकिंग लैंग्वेज में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है, या फिर बैड लोन। एनपीए या बैड लोन वो अमाउंट होता है जो कंपनीज या इंडिविजुअल को लोन के रूप में दिए जाते हैं और फिर वो इस लोन को रीपे करने में इनकेपेबल होते हैं। लेकिन फिर भी बैंक्स इन कंपनीज को बार बार लोन देते रहते हैं और जब बैंक्स इन लोन को वसूल नहीं कर पाती है तो ये एनपीएस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते रहते हैं और इसके चलते ईयरली बैंक्स इन एनपीओ को अपनी बैलेंस शीट से थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते रहते हैं और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है, जिससे जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि ये पैसा होता तो पब्लिक का ही है। ऐसा ही एक केस 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में देखा गया, जिसमें आरबीआई ने सडनली कैश विड्रॉल बंद कर दिया। इसके बाद पब्लिक ने गवर्नमेंट और आरबीआई को काफी क्रिटिसाइज किया। आप देख सकते हैं। मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पाई पाई करके मैंने जमा किया तो मैं पहला घर इस नवरात्रि में लेने जा रहा था। आप सरकार इसलिए है, हमारी भलाई के लिए, हमारी बुराई के लिए है सरकार, हमको बर्बाद करने के लिए है सरकार, और कुछ नहीं। मोदी जी प्लीज कृपा कीजिए, आपका बहुत हो चुका। आप जो है गरीबों के ऊपर बार बार वार कर रहे हो, इतनी बार वार कर रहे हो कि गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हो। आप किसकी सरकार चला रहे हो, किसके लिए आए हो? हमने सोचा था, मैं आपका इतना बड़ा फॉलोअर था, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो। मोदी जी को वोट दिया, इतना भगवान हमसे दे और पैसा ले लिया, हमको मदद करा। गुरु साहब तुम लोग बैठे हो, क्या कर रहे हो? हमको देना हो ना पैसा। लेकिन आज मैं रो रहा हूँ और मैं सभी मोदी भक्तों को बोलता हूँ कि अंधे भक्तों, आप लोग एक दिन कुएं में जाओगे, आप लोग मरोगे। इसके बावजूद मैडम प्लीज मैडम एक मिनट। चलो नमस्ते कर लूँ। कर लीजिए नमस्ते कीजिए। नमस्ते करता हूँ सर। हो गया टाइम, हो गया मैडम। प्रेस दिया मेरा 57 डेज पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आई डोंट हैव मनी फॉर माई मेडिसिन यार। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी इसी से गुजर गए हैं। प्लीज बॉस मैडम प्लीज मैडम प्लीज जाने दीजिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये गुस्सा जायज है जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत की कमाई जिसे आप बैंक में रखते हैं सेफ रखने के लिए, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपका खुद का पैसा जो बैंक में रखा है उसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शायद आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते। पीएमसी बैंक के 6,500 करोड़ रुपीस का मामला एचडीआईएल और उसकी सब्सिडरी कंपनी से जुड़ा हुआ था। बाद में इस बैंक से एचडीआईएल के डायरेक्टर के साथ लिंक निकले। इस स्कैम के सामने आने पर पीएमसी बैंक के एनपीए 70% तक पहुंच गए, जबकि पीएमसी बैंक देश के टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक में से एक है जिसकी टोटल कैपिटल 11,617.34 करोड़ रुपीस है। बाद में कस्टमर्स को रिलीफ देने के लिए पीएमसी बैंक को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया।
इस घोटाले से पहले भी देश में ऐसे मामले पहले ही देश के बैंकिंग सिस्टम को कमजोर कर चुके हैं। अब इस समय जरूरत है कि केंद्र सरकार और आरबीआई को देश में इस तरह के बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ अनब्रेकेबल पॉलिसीज को लाने की जरूरत है और बैंकिंग सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेयर को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि ऐसे स्कैम को रोका जा सके। अधिकतर देखा गया है कि ऐसे स्कैम में बैंक के एम्प्लॉय शामिल होते हैं और एनुअल रिपोर्ट में ब्लैक अकाउंट्स की डिटेल को हाइड करते हैं। इन एनपीए की वजह से देश की बड़ी बैंक्स को भी लॉस देखना पड़ता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पब्लिक सेक्टर की येस बैंक। हम बैंक वाइज एनपीए डाटा चेक कर लेते हैं कि ये एनपीए किन बैंक्स में कितने हैं। सबसे पहले हम देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए देख लेते हैं। एसबीआई बैंक ने अब तक 78,072 करोड़ रुपीस के एनपीए डिक्लेयर किए हैं। मार्च 2020 में कोविड पैंडेमिक के बाद 5,617 करोड़ रुपीस के एनपीए सामने आए, जिसमें से बैंक ने 4,038 करोड़ रुपीस के एनपीए राइट ऑफ किए कर दिए हैं। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 1920 की एनुअल रिपोर्ट में अब तक 78,472.7 करोड़ रुपीस के एनपीए डिक्लेयर किए हैं, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पीएनबी बैंक के फाइनेंशियल ईयर 1920 के ग्रॉस एनपीए का अमाउंट 81,089.7 करोड़ रुपीस बताया और 2,617 करोड़ रुपीस के ग्रॉस एनपीए का डिफरेंस पाया। इसका मतलब है कि बैंक ने सीधे ही 2,600 करोड़ रुपीस के एनपीए बैलेंस शीट से वाइप आउट कर दिए। इसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 1920 में बैंक ऑफ इंडिया ने अराउंड 32,224 करोड़ रुपीस और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29,572 करोड़ रुपीस और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 27,341 करोड़ रुपीस का ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर किए। ये एनपीए तो कुछ मेजर बैंक्स के हैं। इनके अलावा भी देश में 6,000 से ज्यादा बैंक्स एक्टिव हैं, जिसमें से 34 मेजर बैंक्स इनके 40% टर्नओवर करती है। इनमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। बढ़ते एनपीएस की वजह से गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर वीक बैंक्स को बड़ी बैंक्स के साथ मर्ज कर देती है। एग्जांपल देखें तो येस बैंक में एसबीआई 48.21%, आईसीआई बैंक 7.95% और एक्सिस बैंक 4.78% स्टेक होल्डर है। आगे चलकर आरबीआई ने आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने की कोशिश कर रही है, पर लगता है कि एनपीए 5 ट्रिलियन को पहले क्रॉस कर लेंगे। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि बैंक्स इन एनपीए को राइट ऑफ करने के लिए अपने प्रॉफिट का यूज करती है और बैलेंस शीट में से प्रॉफिट को एनपीए से एडजस्ट कर देती है, जिससे एनपीए बैलेंस शीट से बाहर हो जाते हैं और बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है। जब भी किसी बैंक को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है तो सबसे पहले आम पब्लिक के फंड विड्रॉल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे लाखों लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आखिर कुछ बिजनेसमैन इन फ्रॉड्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और कैसे इन पैसों को स्विस बैंक और फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, इस टॉपिक पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।